हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हमने। ठीक है ना जी, थ्योरी हम पूरी कर चुके हैं। बाबू, बस फटाफट से एक आध बात रिवाइज करा दो ताकि हम आगे बढ़ सके। बेटा, वैल्यू एडेड मेथड अगर सारी फॉर्म का कैलकुलेट करा जाए और ऐड कर दिया जाए, किसके इक्वलेंट होता है? जीडीपी एट एमपी के। बाबू, अब एक बात ध्यान रख लेना, मैं कुछ बातें नहीं भी बोलने जा रहा हूं यहां पर। अगर कभी सिंगल फॉर्म गिवन हो क्वेश्चन में और कुछ ना गिवन हो और आपको कहे जीडीपी एट एमपी निकाल दो, आप क्या करोगे? मान लो उस सिंगल फॉर्म का नाम है ए, तो आप लिखोगे वैल्यू एडेड ऑफ ए, फॉर्मूला लगाओगे वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक्सपेंड करोगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो भी करना है वो कर लोगे। बाबू, इस फॉर्म का वैल्यू एडेड आ गया निकल कर 500 करोड़, और कोई सिंगल फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मानेंगे इकोनॉमी में एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जो भी इसका वैल्यू एडेड होगा वही इक्वलेंट टू जीडीपी एट एमपी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के उस दिन हमने कुछ नए नाम जान लिए थे। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड बोल रहा था मैं, नॉन फैक्टर इनपुट बोल रहा था मैं, या बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस, ये तीन नाम बोल रहा था। इंटरमीडिएट गुड्स की जगह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और बेटा नॉन फैक्टर इनपुट, तीन नाम आ रहे थे। अगर मैंने एक और बात बोली थी, अगर कभी ऐसे दे दे मशीनरी हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर इक्वलेंट टू 15 लाख, तो वो क्या है? वो बेटा डेप्रिसिएशन निकालने में मदद करेगी, वो एक कैपिटल स्टॉक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट अ फर्दर डिले, और एक आध क्वेश्चन के बाद फिर कोई नई बात आएगी, जब आएगी तब बताऊंगा। तो वो ये फर्स्ट एग्जांपल है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बाय फॉर्म बी। वैल्यू एडेड निकालना है फॉर्म ए का और फॉर्म बी का, कैलकुलेट करें। तो वो क्वेश्चन में एक बार डेटा को अच्छे से पढ़ लेना शुरू करने से पहले। कहता है डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म ए, परचेसेस बाय फॉर्म ए, सेल्स बाय फॉर्म बी और परचेसेस बाय फॉर्म बी। और मुझे वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है फॉर्म ए और फॉर्म बी का। डेटा बड़ा लिमिटेड है, बहुत ही कम डेटा दिया हुआ है, पर हमें तो बढ़िया अगर कम दिया हुआ है। तो अब वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला हमेशा यही लिखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, करो एक्सपेंड। बाबू, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली परचेसेस गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह परचेसेस को पुट करूंगा, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करोगे भी क्या? डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट, पर उस सेंस में डेटा दिया ही नहीं, इसलिए एक्सपेंड ही ना करो उतना। बाबू, सेल्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स अलग अलग गिवन है। सेल्स को लिख लो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, जीरो एज्यूम कर लो, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन पुट कर दो। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है? और वो ये शायद यहाँ पर ना डेटा लिखने, मुझे फिगर्स तो ढंग से नहीं दिखाई दे रही, कुछ गड़बड़ है। डोमेस्टिक सेल्स 4000 है, एक्सपोर्ट 1000 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेजेस बाय फॉर्म है ये 200 है। बाबू, जब आप कैलकुलेट करोगे ये 4800 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है। बाबू, आगे बढ़ाओगे, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म भी मैं ऐसे ही लिखूंगा बेटा, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म भी, फॉर्मूला भी सेम लिखूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको बहुत कम एक्सपेंड करना पड़ेगा। सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक जीरो हो गया, माइनस परचेजेस। बेटा, जब ये डेटा देखोगे तो ये 2940 और ये 1300, शायद ऐसे ही है। आंसर आएगा 1640। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल है, आगे बढ़ जाए। बाबू, एक आध न्यूमेरिकल मैं और करूंगा और फिर बेटा थोड़ा सा हाथ खींचना शुरू कर दूंगा। यार ये तो आकाश में एक सेकंड पॉज करना। बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको आराम से समझना क्योंकि यहाँ पर लेवल सीधा बढ़ चुका है। ठीक है जी, रीडिंग में टाइम थोड़ा ठीक ठाक खर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एससी। मुझे तीन चीजें निकालनी,
वैल्यू एडेड निकालना फॉर्म ए और बी का, जीडीपी एट एमपी निकालना और एनडीपी एट एफसी। तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखना, ये भगवान है। आप देखोगे एक ही लाइन में सब कुछ निकल जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा होगा ना एनडीपी एट एफसी, तो इनका डायरेक्टली भी निकल जाएगा। ठीक है ना जी, हम ऐसे चल ही नहीं सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आप मेरे हिसाब से चलो, क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालेंगे फॉर्म ए का और फॉर्म बी का। निकाल लिया, मान लो ये कोई फिगर आ गई 300 और ये आ गई 200, वैसे मुझे जहां तक ध्यान है एक 200 आएगा, दूसरा 260 आएगा। ठीक है जी। कहता है सेकंड पार्ट में जीडीपी एट एमपी निकालो। जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होता है वैल्यू एडेड मेथड में? सारी फॉर्म के वैल्यू एडेड के टोटल के। दो ही फॉर्म गिवन है बाबू, अगर मैं वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए और वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी का टोटल कर दूं तो जो कैलकुलेट होगा वो क्या है? जीडीपी एट एमपी। दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट एनडीपी एट एफसी। बेटा जीडीपी एट एमपी पर हो, एनडीपी एट एफसी तक जाना है, कितनी देर लगेगी निकालने में? पिछला पूरा चैप्टर यही तो किया है। समझ रहे हो कितना आसान होगा? आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। कहते हैं सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट। बेटा फर्म बी ने सामान बेचा है गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या बेटा फर्म बी की सेल्स में आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा। जानबूझ के कंफ्यूज कर रखा है, गवर्नमेंट को बेच रखा है, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट एक एंटिटी तो है, सेल्स तो सेल्स है। आगे बढ़ो, कहता है सेल्स बाय फर्म ए। अच्छा जी, फर्म बी ने गवर्नमेंट को बेचा, फर्म ए ने बेचा। अच्छा जी आगे बढ़ो, बी ने कुछ हाउस होल्ड को भी सामान बेचा, बहुत बढ़िया। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, और बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बी का, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बी का, कोई दिक्कत नहीं। परचेसेस बाय फर्म ए, ठीक है जी। कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन। आगे बढ़ाओ जी, कहते हैं सेल्स बाय फर्म ए टू बी। अब बाबू आपने कुछ डेटा पढ़ा होगा, ठीक है ना, अब आपको इसको रिफाइन करना है थोड़ा सा, यानी कि कुछ डेटा इसमें ए का है, कुछ डेटा फर्म बी का है, और कुछ डेटा यूजलेस भी है, और कुछ डेटा जीडीपी से एनडीपी एट एफसी तक जाने में मदद करेगा। ठीक है जी। अब बाबू मैं पहले ये बता दूं कि क्या डेटा यूजलेस है और क्या डेटा काम का है, थोड़ा सा सोचना। जब मैं वैल्यू एडेड निकालूंगा फॉर्म ए का, फॉर्मूला तो वही है, सेल्स मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या लिखूंगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर मैं ज्यादा एक्सपेंड ना करूं। बाबू इसने क्वेश्चन है दिया है सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स पता है ए की। अब बाबू बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, सेल्स बाय फर्म ए टू बी भी देखते हैं। बेटा इस सेल्स में ए की सारी सेल्स नहीं है क्या? ये तो सेल्स ये बता रही है बस ए ने बी को कितना बेचा, और ये बता रही है ए ने टोटल क्या बेचा, तो टोटल में ए ने जो बी को बेचा वो भी तो आ गया। तो ये डेटा ए के हिसाब से यूजलेस है, पर बी के लिए काम का डेटा बनेगा। अगर ए ने बी को बेचा है तो समझदार हो, बी ने खरीदा भी तो है, खाली ए ने बेचा थोड़ी है, बी ने खरीदा भी तो है। बी के लिए डेटा काम का होगा, ए के लिए बिल्कुल यूजलेस है। समझ में आ रही है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है एक का, दिया हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्टली नहीं पता, परचेजेस पता है, परचेजेस को माइनस कर दो। ए का तो वैल्यू एडेड बड़ा सिंपल, 3 स्टेप में हो गया, लिख दो फटाफट से, फिर बी की भी चर्चा कर लेंगे। बाबू यहीं पर कर देता हूं मैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ आपने ही करना है, मैं सब समझा सकता हूँ। बेटा मैंने वैल्यू एडेड निकालना है ए का, फॉर्मूला लगाया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपेंड उतना ही करना जितना क्वेश्चन में जरूरत हो, कहीं फालतू एक्सपेंड करने में लगे रहो फॉर्मूला को। बेटा सेल्स दी हुई है ए की 500, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है ए का 20, और बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेसेस दी हुई है ए की 320। बेटा कैलकुलेट होकर आ गया ये 200 करोड़ रुपए, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने पहले ही बोला था आंसर 200 और 260 आएगा। ठीक है जी, ये सब प्रैक्टिस का गेम है, आपको भी रट जाएंगे बेटा जब प्रैक्टिस कर लोगे। बाबू वैल्यू एडेड निकालना है मुझे फर्म बी का, सुनते जाना आराम से समझते जाना। बाबू फॉर्मूला तो सेम है, डेटा देखें, डेटा कैसे गिवन है। कहता है बी ने जनरल गवर्नमेंट को कुछ सामान बेचा, अच्छा जी सेल्स तो है। बाबू बी ने कुछ हाउस होल्ड को सामान बेचा, अच्छा ये भी सेल्स है बी की। सीधा क्या देता सेल्स बाय फर्म बी, उसमें तो सब कुछ आ जाता, सीधा सीधा लिखा
कहते कुछ सामान उसने गवर्नमेंट को बेचा, कुछ हाउस होल्ड को बेचा। अच्छा जी, ये दोनों तो बी की सेल्स है, और कहीं पे बी की सेल्स गिवन है और कहीं सेल्स गिवन नहीं है। तो बाबू सेल्स की जगह तो मैं डेटा पुट करूंगा 100 ये और 350 ये, 450। कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस चेंज इन स्टॉक कराना, चेंज इन स्टॉक प्लस क्या होता है चेंज इन स्टॉक, अगर डायरेक्टली ना हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बाबू ये बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक 40, ओपनिंग स्टॉक 30। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो ये रहा सेल्स, ये रहा चेंज इन स्टॉक, माइनस कराओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा जी देखते हैं बेटा। बाबू परचेजेस एक ही, तो चलो एक का तो हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये डेप्रिसिएशन है। बाबू आखिरी में सिर्फ एक ही डेटा बचता है आपको परचेजेस निकालने के लिए, ठीक है ना जी। बाबू याद है बात मैं कर चुका हूं, जब ए ने इसने कहा बी को बेचा, ए के लिए तो यूजलेस है कि तो टोटल सेल्स मुझे पता थी बाबू, लेकिन बी के लिए तो काम का है। ए ने बी को बेचा, बी ने खरीदा भी तो है। अगर बी ने खरीदा है तो बाबू परचेज समझकर माइनस कर दूं बी की। बाबू बी की परचेज समझकर मैंने माइनस कर दी 200 रुपए, यानी कि बेटा ये घूम फिर कर आ गया 260 करोड़, जैसा कि मैंने कहा था आगे का। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बाबू बी पार्ट में क्या कहा था, जीडीपी एट एमपी निकाल दो, यही कहा था ना। और जीडीपी एट एमपी अगर आपको याद हो तो बेटा सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड के बराबर होता है, ठीक है। और बेटा इस क्वेश्चन में मुझे दो ही फर्म पता है, एक का वैल्यू एडेड 200 है, दूसरे का 260 है, यानी कि मिलाकर कितना आ गया 460 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं। सी पार्ट बाबू कैलकुलेट करना है एनडीवी एट एफसी। बाबू जो कैलकुलेट करना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, इक्वलेंट में सिमिलर साइंस की एक टर्म और फिर फॉर्मूला फ्रेमिंग। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेफ, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। बेटा ये 460 करोड़ है डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ एक्स का बेटा ये रहा 120। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है, सब्सिडी नहीं पता, एज्यूम इट टू बी जीरो। एनआईटी किसके बराबर होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर सब्सिडी नहीं है तो एनआईटी आईटी के बराबर ही है, ठीक है। बाबू ये रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस 75, यानी कि कैलकुलेट होकर आ गया टोटल 265 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात, सिंपल। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, आगे से हर क्वेश्चन ना आपसे ये वाला पंगा जरूर लेगा। कोई एनडीबी एट एफसी कैलकुलेट कराने में लगा हुआ है, कोई एनडीबी एट एमपी कैलकुलेट कराने पड़ रहा है, कोई जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट कराने में लगा हुआ है। पर ये मेथड बेटा डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज निकालता है, वो जीडीपी एट एमपी है। बाद में कन्वर्जन करना पड़ेगा। इनका सॉल्यूशन मत देखना, ये तो पहले स्टेप में ही लिखते हैं जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू एडेड में भी पता नहीं क्या कहां से घुमा के आंसर निकाल देते हैं। इनका स्टेप देखना ही नहीं है हमने। हमारा तो सीधा जीडीपी एट एमपी निकल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकल सकता, बाद में कन्वर्जन ही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ जाए आगे। बाबू एक बात जो मुझे और न्यूमेरिकल के लिए बतानी है, उसके बाद शायद सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। कुछ चीजें ना बेटा हमने प्रिकॉशंस में पढ़ी थी, ठीक है ना, वो ध्यान रखना न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। जैसे कि वो नॉर्मली तो फॉर्मूला यही है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, लिखा आ जाएगा क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 20 रुपए, ऐसा लिखा आ जाएगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन पढ़ा था हमने कहीं, याद ही नहीं आता तुम्हें। प्रिकॉशन की चौथी प्रिकॉशन याद करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होता है ना इस मेथड में। अब कहाँ इंक्लूड होता है, एज पर फॉर्मूला तो कहीं इंक्लूड नहीं होता, पर बाबू कर देना। अगर उसने प्रोडक्शन किया फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं भी तो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकाल लूंगा, जीडीपी एट एमपी प्रोडक्शन ही तो होता है। तो यही कहीं फॉर्मूले में एडजस्ट कर देना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक आध बात ऐसी आएगी तो कर देंगे फॉर्मूला में एडजस्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से, ठीक है। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन कहे आपको कैलकुलेट कर दो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो क्या, अब क्वेश्चन कहने लगेगा धीरे धीरे। पार्थ भाई सामने देख लो, रोज एक बैच में एक ऐसे हालात आपके हो जाते हैं। हाँ जी सर, बेटा क्वेश्चन कहने लगेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल दो,
क्या कैलकुलेट करना होगा बेटा? जीडीपी एट एमपी। सारी फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल किसके बराबर होता है भाई? ठीक है ना? पर ये जरूर बोलेगा कि मुझे बेस क्या चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर कहने लगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो तो किसके बराबर है? जीडीपी एट एफसी। अगर कहने लगे नेट वैल्यू एडेड एट एमपी निकाल दो तो, यानी कि एंड नेट चाहता है ना वो मुझसे, नेट ही निकालूंगा, एनडीपी एट एमपी। और अगर कह दे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो तो बाबू एनडीपी एट एफसी। यानी कि वैल्यू एडेड बिल्कुल रिप्लेस होता है डीपी से। ग्रॉस चाहता है ग्रॉस निकाल देंगे, नेट चाहता है नेट निकाल देंगे, एमपी भी चाहता है एमपी भी निकाल देंगे, एफसी भी चाहता है एफसी भी निकाल देंगे। ठीक है जी। ये हाईएस्ट लेवल तक बात चली गई है। अब इससे ज़्यादा नया कुछ नहीं आएगा, बस ये है कि क्वेश्चन में कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, आपको समझने में इशू आ सकता है। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़ते हैं। देखो अब ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स, एक सिंगल फर्म दी हुई है फर्म एक्स, कहता है फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि क्या निकालना है? एनडीपी एट एमपी। ठीक है। क्या ये मेथड डायरेक्टली एनडीपी एट एमपी निकाल सकता है? कभी भी नहीं। क्या निकाल सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक फर्म दी हुई है, फर्म एक्स का वैल्यू एडेड निकालूंगा, किसके बराबर होगा? जीडीपी एट एमपी के। वहां से कन्वर्जन करना पड़ेगा एनडीपी एट एमपी में। ठीक है ना? डायरेक्टली एनडीपी एट एमपी नहीं निकल सकता। ठीक है ना जी। अगर मैं फिर वही बात बोलूं, ये भगवान है, ये निकाल रहे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सीधा एक ही फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर दिया ग्रॉस से नेट करने में। भाई ये मेथड में नहीं करते हम, डेप्रिसिएशन का तो जिक्र भी नहीं करेंगे, ये तो हम बाद में कन्वर्शन करके दिखाएंगे, पहले जीडीपी एट एमपी निकालना। ठीक है जी। वो मौका आपका ही है क्योंकि क्वेश्चन सिंगल सेकंड का है, फटाफट से करके दिखा दो। पहले हर क्वेश्चन में मौका आपको मिलेगा, फटाफट से करना। पूरी पूरी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 तक डन है। बाबू पढ़ना जरा, कहता है क्या? कहता है फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यूजिंग द गिवन डेटा। बाबू सबसे पहले तो यही डिटरमाइन कर लो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। क्या ये मेथड डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी निकाल सकता है? कभी भी निकाल सकता। क्या निकाल सकता है? जीडीपी एट एमपी निकाल सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी। तो वो पहले जीडीपी एट एमपी निकाल दो, बाद में कन्वर्जन हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। वो ट्राई करना चाहोगे एक बार खुद से? एक बार करना, मैं पढ़ भी नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं क्या करते हो सिर्फ, लेकिन मिलेंगे 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में हुआ तो हुआ, वरना मैं करूँगा। है कुछ भी नहीं होना रेंट का। बाबू कुछ डेटा यूजलेस होते हैं, इस क्वेश्चन में रेंट का क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। रेंट कभी पढ़ा हमने वैल्यू एडेड मेथड में? कुछ भी। इनकम मेथड का पार्ट होता है। हाँ बाबू वो तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस था, यहाँ पर पता नहीं है ना ये ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस है कि नहीं है। जब तक नहीं पता तब तक कुछ भी नहीं। ठीक है जी। लो बेटा फटाफट से करना स्टार्ट। लोगों तक देखते हैं, समझते हैं इसको। बेटा सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जीडीपी एट एमपी। जो भी डेटा है बस यही डेटा है, यही वैल्यू एडेड के बराबर भी, यही जीडीपी एट एमपी के बराबर भी है। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको थोड़ा सा भी एक्सपेंड कर लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और यहाँ पर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के अलावा आपको प्रोडक्शन पर सेल्फ कंजम्पशन लिखना पड़ेगा। ये इंटर मैं पहले ही दे चुका हूँ और आ भी गया उस क्वेश्चन में। ठीक है जी। बाबू जब आपने सेल्स निकालनी होंगी तो फर्स्ट और थर्ड मिला दो, ये सेल्स के बराबर है। क्यों? कहता है सेल्स, सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, मार्केट में बेचा 58 करोड़ रुपए का। कहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने राइस खरीदा है इतने का। भाई अगर गवर्नमेंट ने खरीदा, बेचा तो आपने ही है। यही तो रीड करना था बस, दोबारा सुन लो क्या कहता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इतने का राइस खरीदा।
भैया आपने मार्केट में इतने का बेचा, यानी कि गवर्नमेंट को इतना बेचा। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, गया था ना सेकेंड इलस्ट्रेशन में, सेल्स ऑफ फर्म बी टू द गवर्नमेंट। इसमें हम डायरेक्टली नहीं कहा, इसमें बोल दिया गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करा। वेट, गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करा, आपने तो बेचा ना, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट का क्या करूं मैं? तो बाबू सेल्स बराबर आई होगी 58 प्लस 20 के 78, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आएगा। प्लस चेंज इन स्टॉक था नहीं, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन था। बाबू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज अ प्रोडक्शन। बाबू आपने ये भी ऐड कर दिया होगा 15, 78 प्लस 15 93, माइनस कर रही थी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो बताएगा क्या है? अब डोंट टेल मी यार, परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर है, कैपिटल गुड्स है, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, ये क्या है? वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कहता है ट्रैक्टर चलाने की कॉस्ट और मेंटेनेंस की कॉस्ट। एक मिनट मेरी तरफ देखना, कोई भी कैपिटल गुड्स चलाने की कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादातर बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। क्यों? वो ट्रैक्टर थ्रेशर चलाने की कॉस्ट क्या है? पेट्रोल डीजल। आइडेंटिटी खो देते हैं दूसरे चीज के प्रोडक्शन में, आइडेंटिटी बचती है इनकी? कोई प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, मीट बनाने में हेल्पफुल है, आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पेट्रोल डीजल। ऐसे उनकी मेंटेनेंस में लगने वाली ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ग्रीस की कोई आइडेंटिटी बचती है? पता ही नहीं होता कहाँ की कहाँ चली गई, खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी, माइनस होनी थी 20, यानी कि 93 माइनस 20, 73 आ गया होगा जीडीपी एट एमपी। इसका कन्वर्जन करोगे एनडीपी एट एफसी में, बाबू जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, पर बाबू मैं डेप निकाल नहीं पाया इस क्वेश्चन में। क्यों भाई? ये तो पता है ट्रैक्टर और थ्रेशर की कोई कॉस्ट है, पर इसकी लाइफ नहीं दी हुई। लाइफ दी होती पक्का डिवाइड करता, डेप्रिसिएशन निकाल लेता, पर दी नहीं, तो बाबू एसईओ में तो भी जीरो। और क्या माइनस करूं? एनपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी, जीडी बैट एमपी निकला था, एनडी बैट एफसी तक जा रहे हैं, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। बाबू माइनस करा हुआ एनआईटी, आईटी है नहीं, जीरो, सब्सिडीज हैं कितनी? 3। बाबू एनआईटी में क्या आया होगा? 0 माइनस 3, नहीं तो आया होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया होगा, यानी कि 73 प्लस 3 76 हो गया होगा। अब फटाफट से आंसर करके दिखा, जल्दी से करो बाबू। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं सर, सिंगल सेकंड का क्वेश्चन है, बस रिक्वायरमेंट पढ़ लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एट एमपी निकालना है, और डायरेक्टली मेथड निकलवाता है जीडीपी एट एमपी है। सब कुछ गिवन है, सब कुछ, डोमेस्टिक सेल्स भी है, एक्सपोर्ट भी है, चेंज इन स्टॉक भी है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, 4 ही टर्म है, सारी सामने पड़ी हैं। 1 मिनट लगाओ, फटाफट से उड़ाकर आंसर निकालो, जल्दी करो। सार्थक डन है? चलो बाबू एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं फटाफट से। अगेन सारा डेटा है, कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी एट एफसी, पर डायरेक्टली क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। डेटा सारा गिवन है, क्वेश्चन में मुझे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। सेल्स, चेंज इन स्टॉक के लिए दोनों, इंटरमीडिएट परचेजेस, फटाफट से निपटाओ जल्दी से। लो जी देखते हैं बेटा। बाबू आपने किया होगा सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि सेल्स है 800 की, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 माइनस 50, यानी कि माइनस का 30, और बाबू इंटरमीडिएट परचेसेस है 500 की। बाबू 800 में से 530 माइनस हो गए, 270 आया होगा, 270 आया जीडीपी एट एमपी, रितेश भाई आया। उसके बाद क्या कन्वर्ट किया? एनडी एट एफसी में कन्वर्ट करना है बेटा, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। 270 माइनस डेप्रिसिएशन, पूरे क्वेश्चन में है क्या डेप्रिसिएशन? ये रहा 30, 270 माइनस 30 माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, पूरे क्वेश्चन में कहीं आईटी है? नहीं है। 0 माइनस 40, आईटी को 0 लिया, सब्सिडी 40 गिवन है, तो सब्सिडी माइनस और माइनस प्लस नहीं हो गई, तो 270 माइनस 30 प्लस 40 280 आ तो गया।
दिक्कत क्या है? ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक होमवर्क है, मतलब 6 तक यहीं हो गए, नेक्स्ट 5 होमवर्क है। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।